कादियानी आम से लोगों को अपने जाल के अंदर फंसाने के लिए ये कहते हैं कि देखो, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम साले अमाल भी करते हैं। तो हमने कब ये कहा कि ये कादियानी नमाज नहीं पढ़ते, कादियानी कुरान नहीं पढ़ते, कादियानी साले अमाल नहीं करते? तो हम कब ये कहते हैं कि ये साले अमाल नहीं करते? ये इस वजह से काफिर हैं कि इन्होंने मिर्जे काने को नबी माना हुआ है। और फिर देखे, इस गंदी तबलीग के लिए इनको अपनी बेटियां भी पेश करनी पड़े तो ये करते हैं, मालो दौलत के लालच देते हैं। और खसूसी तौर पर जो नौजवान तबका है उनके ईमान को ये खरीदने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और एनजीओज के इदारों के जरिए से ये मुसलमानों के ईमान से खेल रहे हैं। तो कादियानी जितने भी नेक नजर आए, कितने भी ये नस्ल इंसानियत की खिदमत करे, हमदर्दी करे, तो इनका इस्लाम से किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर ये कुफर की तबलीग कर रहे हैं। और इनकी बाकायदा यहूदो नसारा से मुलाकातें हैं, मोदी से मुलाकातें, सदर ट्रंप से, इन गैर मुस्लिम जो इस्लाम दुश्मन है इनकी पूरी पूरी मुलाकातें हैं। और इनकी पुश्तों पर यहूदो नसारा का हाथ है। और ये यहूदो नसारा की नाजायज औलाद हैं कि जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नौजवान तबका है उनके ईमान से ये खेलना चाहते हैं। और किसी को ये यूरोप के वीजे का लालच देते हैं, कारोबार का लालच देते हैं, रुपए पैसे का लालच देते हैं, हत्ता कि ये अपनी बेटियों का भी लालच देते हैं और लोगों के ईमान को ये खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये बात ज़हन में रखे, ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है और फिर कयामत की, आखिरत की जिंदगी तो हमेशा की जिंदगी है। हमें उस जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करना है जो हमेशा की जिंदगी है। और जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, रब्बे काबा की कसम, अगर कोई कादियानी सोने के महल में बैठा है तो रब्बे काबा की कसम वो दुत्कारा हुआ है। और अगर कोई मुसलमान कुटिया के अंदर बैठा है तो वो नवाजा हुआ है। ये मैशर को पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने दौलत ईमान अता करके हम पर कितना बड़ा एहसान फरमाया है। तो कादियानी जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, कादियानी जितने मर्जी साले अमाल करे, अपने मुंह से ये कहते फिरे कि हम नमाजें पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम साले अमाल करते हैं, तो इनकी नमाजें किसी खाते में नहीं है, इनको आने का फायदा नहीं है। क्योंकि ईमान जो है वो मकबूलियत का दारो मदार जो अमाल का है वो ईमान पे है। तो जब ईमान ही नहीं है तो बंदा चाहे जमीन बराबर सोना भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता रहे तो उसे एक आने का फायदा नहीं हो सकता। इस सिलसिला में कादियानी जो है इनकी पुश्तों पर यहूदो नसारा का हाथ है और बाकायदा बाहर के मुल्कों के अंदर इनके पूरे पूरे इजलास होते हैं, जलसे होते हैं, जलसा सालाना जर्मनी। और जैसे जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर और दीगर जो यूरोप ममालिक हैं, आप देख सकते हैं कि किस कदर इन्होंने लोगों के ईमान को तबाह किया हुआ है। और ये मिर्जे की नबूवत पे माज़ल्ला जो है लोगों से उसकी नबूवत की बैत ले रहा है। जो आज कल जो मिर्जा मसरूर है और ये किस कदर गंदगी फैलाए हुए है मुसलमानों के ईमान को तबाह करने के लिए। कभी उनको ये बेटियों का लालच देते हैं, कभी उनको दौलत का लालच देते हैं, कभी वीजे का लालच देते हैं। तो हमारे पास सबसे कीमती दौलत जो है ये ईमान की दौलत है। अगर ईमान हाथ से निकल गया तो रब्बे काबा की कसम दुनिया तो दुनिया है, हमारी आखिरत भी तबाह हो गई। तो हमारी इज्जत, हमारा वकार और हमारी कामयाबी इसी में है कि हम भूखे रहकर तो गुजारा कर ले मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी बेवफाई ना करें।
आप देख सकते हैं नेट पर, अगर आप रिसर्च करें तो बाकायदा इनकी सिखों से मुलाकातें, और फिर मोदी से मुलाकातें, और फिर यहूदो नसारा से इनकी पूरी पूरी मुशावरतें होती हैं, और इनके जलसों में वो आते हैं, उनको बुलाते हैं और ये इनके पास जाते हैं। और यहूदो नसारा और इस्लाम दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो इनको फंडिंग करती हैं कि तुमने पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक के अंदर जाकर कादियानियत की तबलीग करनी है और फिर लोगों के ईमान से खेलना है। हमने इस बात का सबूत देना है कि हमारा रिश्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कच्चा नहीं, ऐसा पक्का है कि अगर टुकड़े भी कर दिए जाएं तो एक एक बोटी से इंशाअल्लाहुल अजीज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाए बुलंद होगी। तो कादियानियों का इस्लाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो ये कहते हैं कि कादियानी पढ़े लिखे हैं और हम इनकी पढ़ाई और काबिलियत की बिना पर इनको कुछ प्रमोट करते हैं कि ये बड़े तालीम याफ्ता हैं, इससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो सकता है, तो रब्बे काबा की कसम, जिसे मसला खत्मे नबुव्वत समझ में ना आए उससे बढ़कर कायनात के अंदर को जाहिल इंसान हो ही नहीं सकता। तो ये कितने भी पढ़े लिखे नजर आए, कितने भी ये तालीम याफ्ता नजर आए, कुरान ने तो इनको कहा कि ये तो जानवरों से बदतर है, खंजीरों से बदतर है। तो ये है इनकी हैसियत। तो लिहाजा जिसने इनको जो है इज्जत देने की कोशिश करनी है और इनको प्रमोट करना है, कयामत के दिन उसने अल्लाह रसूल के सामने मुजरिम बन के पेश होना है। और अगर ये कहें कि हमें कादियानियों पर इंसानियत के नाते तरस आता है और इंसानियत के नाते हमें इनसे हमदर्दी है, कि जिस तरह हमारे मुल्क के वजीर मशीर हुक्मरान भी ये कहते हैं कि मादल्ला किसी ने कहा कि ये हमारे भी बहन भाई हैं, अल इयाज़ु बिल्लाहि ताला। बहन भाइयों का जो रिश्ता है वो है इन्नमल मुमिनूना इख्वा के तहत, के मोमिन भाई भाई हैं आपस में, कभी काफिर मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस सिलसिला में ये जो कहते हैं कि हमें इंसानियत के नाते इन पर तरस आता है, तो हम ये कहते हैं अगर इंसानियत के नाते इन पे तरस आता है तो फिर उन पे तरस क्यों नहीं आता कि जो अस्पतालों के अंदर इलाज ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, उन पर तरस क्यों नहीं आता कि जो बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर लेते हैं, उन बच्चों पे तरस क्यों नहीं आता कि जो होटलों के अंदर बर्तन मांज रहे होते हैं, उन बुजुर्गों पे तरस क्यों नहीं आता कि जो बसों के अंदर जो है बच्चों के खाने की चीजें और खिलौने बेच रहे होते हैं, उन पे तरस क्यों नहीं आता कि जिनका जरूरियाते जिंदगी जो है वो पूरा नहीं होता और जो रोटी कपड़े की वजह से ना मिलने की वजह से वो मौत की आगोश में चले जाते हैं और खुदकुशियां कर लेते हैं। तो ये सब की सब जो है बहानेबाजी है और ये अमेरिका की गुलामी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं कि हमें नस्ल इंसानियत के तहत जो है इन पे तरस आता है। तो इनको जहन में रखना चाहिए कि कब्र के अंदर अमेरिका ने काम नहीं आना, कब्र के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम आना है। कब्र में चांदनी सरकार ने करनी है, महशर में हाथ सरकार ने पकड़ना है, महशर में शफाअत सरकार ने करनी है। और अगर अल्लाह रसूल को नाराज कर दिया और कादियानियों को बहन भाई कहा और फिर इनको प्रमोट किया, तो सोचे तो सही कि कल कयामत के दिन किसके दरबार पे जाओगे, शफाअत की भीख मांगोगे। लिहाजा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में गर तू बांध गया। पाकिस्तान की रब्बे काबा की कसम पे भी ना बनती अगर इसकी बुनियादों में अकीदा खत्म नबुव्वत ना होता। और पाकिस्तान बना 20 लाख शहीदों के खून से बना,
90,000 औरतों की इज्जतें लुट गई, 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बेघर हुए, फिर ये पाकिस्तान बना। अभी तक सिखों के घरों के अंदर मुसलमानों की बेटियां मौजूद है जिन्होंने सिखों को जन्म दिया। तो लिहाजा कितनी मुसीबतों से गुजरे, कितनी परेशानियों और कुर्बानियों से गुजरे, फिर यह पाकिस्तान बना। तो लिहाजा जिसने भी मरज़इयों के बारे में नरम रवैया रखना है और इनको प्रमोट करना है और इनके लिए करतारपुर का बॉर्डर खोलना है कि ये आए और यहां पर माज़अल्लाह गंदगी की तबलीग करके वो यहां आराम से इज्जत से चले जाएं, तो कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम तो होना ही है, उन लोगों का भी मुजरिम होगा वो शख्स कि जिसने इनको प्रमोट किया। वो कल कयामत के दिन गिरेबान पकड़ेंगे शुहदाए पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी कितनी कुर्बानियां दी थी। तो लिहाजा इनकी तारीख पढ़े कादियानियों की, ये अंग्रेज की पैदावार है और जिस कदर इनके चैनल लोगों के अंदर गंदगी फैला रहे हैं और कुफर की ये तबलीग कर रहे हैं, लिहाजा अगर हमारे हुक्मरान मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो फिर इनका यह हक बनता है कि कादियानियों के चैनलों को खत्म कर दिया जाए। और यह बादशाह की मर्जी है, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं, और हाकिमे वक्त की जिम्मेदारी है, उसकी मर्जी है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, इन्हें चाहे दुनिया से ही हटा दे, ये उसकी मर्जी है कि जहाद का ऐलान करे और पूरी दुनिया से हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हुए इनको सारी दुनिया से खत्म कर दे। लिहाजा ये जिम्मेदारी आम मुसलमान की नहीं, ये जिम्मेदारी हाकिमे वक्त की है। और अगर सरकार से मोहब्बत के दावेदार हैं तो इनको चाहिए कि ये कादियानियों के चैनलों को फौरी तौर पर खत्म कर दे और उन मजहबी चैनल को प्रमोट किया जाए कि जो सही मानों के अंदर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबियारी करते हैं, इश्क रसूल का सबक पढ़ाते हैं, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, अकीदा खत्म नबुव्वत और नामूस से रिसालत पे मर मिटने का दरस देते हैं। उन लोगों को प्रमोट किया जाए कि जिनकी वजह से ये जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना था और जिस मकसद के लिए जो है अल्लाह ने हमें पैदा किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, सरकार की मोहब्बत के लिए, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो इनके जो चैनल हैं इनको खत्म करना चाहिए। और जो है ये किस कदर गंदगी फैला रहे हैं और लोगों के ईमान से ये खेलना चाहते हैं। और बकायदा इनकी मोदी से मुलाकातें, इनकी सिखों से मुलाकातें, ये किस चीज का सबूत देते हैं कि इनकी पुश्त पर जो है बुत परस्तों का, सिखों का और इस्लाम दुश्मनों का हाथ है। उधर से इनको फंडिंग होती है और यहां ये पाकिस्तान के अंदर ऐसे नाचते हैं कि जिस तरह इनको चाबी देकर छोड़ा गया है। और बकायदा अगर आप रिसर्च करें यूट्यूब पे, फेसबुकों पे, तो इनकी बकायदा ट्रंप से मुलाकातें हैं। और कादियानियों का एक बूढ़ा आदमी जब ट्रंप के पास गया था और बकायदा फिर इनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि एक शख्स वहां पर ट्रांसलेशन करता है अंग्रेजी में, ये उर्दू में बकवास करते हैं और वो आगे ट्रंप के सामने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहा था और ये कादियानी भौंक रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो है वो हम पे जुल्म होता है और हम वहां अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, ये अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया के अंदर ये मुसलमान अपने आप को साबित नहीं कर सकते। तो कहने लगा कि हम पे वहां पे जुल्म होता है, हम अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। तो बाकायदा ट्रंप ने हाथ मिलाया उससे और इस बात का उसने सबूत दिया
कि हम हैं इनकी पुश्त पर कि जो इस्लाम के खिलाफ ये जो भगोड़े भौंक रहे हैं ये कादियानी, हम हैं इनकी पुश्त पर, हम हैं इस्लाम के मुखालिफ। और जब ये कादियानी वहां पर जाकर भौंकते हैं, फिर वहां से वो कुत्ते भौंकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अकलियत महफूज नहीं है, फिर वहां से वो 295C को बदलने की बात करते हैं, फिर वो अकीदा खत्म नबुव्वत को जो है खत्म करने की बात करते हैं, फिर वहां से माज़अल्लाह आवाज आती है कि जहाद को माज़अल्लाह दहशतगर्दी वो कहते हैं। और उनके चरणों पर चढ़ने वाले और मीडिया पर बैठकर ये जाहिल एंकर भोंकने वाले और उनके जो है चरणों पे चढ़ने वाले यहाँ 295C को बदलने की बात करते हैं, अकीदा खत्म नबुव्वत को खत्म करने की बात करते हैं कि किसी तरीके से कादियानियों को हम जो हैं आगे पार्लियामेंट के अंदर लाएं। कभी वो जहाद के खिलाफ बोले, कभी वो 295C के खिलाफ बोले, और कभी वो नामूस रिसालत के खिलाफ बोलते हैं कि सरकार ने अपने दुश्मनों को माफ किया था, तुम क्यों नहीं करते। वहां से आवाज आती है, इशारा होता है, तो यहां पर ये नाचते हैं। कभी ये मदारिस दीनिया को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं, कभी ये जो दीनदार तबका है जिसके चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रही है, जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, आगे इस्लाम की वो तबलीग करते हैं, तो उनको माज़अल्लाह इंतहा पसंदी से और दहशतगर्दी से तशबीह दी जाती है। तो यहाँ ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान बना तो मजहब की बेस पे बना है, पाकिस्तान बना तो खत्म नबुव्वत नामूस रिसालत की बुनियाद पे बना है। तो जिसने कादियानियों को आगे लाना है और इनके बारे में नरम रवैया रखना है, रब्बे काबा की कसम, उसने महशर के दिन अल्लाह रसूल के सामने मुजरिम बन के पेश होना है। और हमने इनके बारे में कोई नरम रवैया नहीं रखना, क्योंकि हमने महशर के दिन मुजरिम बनकर नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुलाम बन के पेश होना है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां।